क्या बोलेंगे? आज पढ़ेंगे राइबोसोम्स, है ना। देखते हैं राइबोसोम्स। तो चलिए दीजिए राइबोसोम्स। इस नाम से सभी लोग परिचित हैं। 8-9 क्लास से ही हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम्स। सीधा कहें, ये एक मेम्ब्रेन से, बिना मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। ये क्या है? आपको मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। तो ये कहेंगे, लिखिए, ये जो है इट इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। सीधा कहें कि यह मेम्ब्रेन लेस होता है। इट इज नॉट सराउंडेड बाय, क्या बोले? मेम्ब्रेन। इसको अगर तुम देखना चाहते हो तो कहता है ये सराउंडेड नहीं होता है मेम्ब्रेन से। इसको जब आप देखोगे तो कैसा दिखेगा? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। कैसा दिखेगा? ग्रेनुलर। ग्रेनुलर का मतलब होता है दाने दाने के जैसा। ये जो सेल है, इस सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। इस न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्ट्रक्चर है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये राइबोसोम्स होते हैं। मोस्टली आपका राइबोसोम यहीं पर होते हैं। लुक लाइक 8, कैसा दिखेगा आपको? 8 के जैसा, छोटा 8। और ये मेम्ब्रेन पर भी एसोसिएटेड होता है, मतलब मेम्ब्रेन से भी जुड़ा होता है। कौन सा मेम्ब्रेन भाई? ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। अब प्लस तुमने कभी नाम सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी ये क्या है? जुड़ा होता है राइबोसोम। तो ये फ्री भी रह सकता है। कैसा हो सकता है? फ्री भी रह सकता है। और तो और किसके जैसा लगता है आपको? और क्या ये मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़ा हो सकता है। तो आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हो सकता है, मगर बिना मेम्ब्रेन का होगा। बिना मेम्ब्रेन का। ये मत समझना कि मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होना और बिना मेम्ब्रेन का होना दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग है। ये जो स्ट्रक्चर है किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा। ये जो राइबोसोम होते हैं किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा, ठीक है। और कहता है कि ये जुड़ा हो सकता है किसी मेम्ब्रेन से, चाहे न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से हो और चाहे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जिसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो लिखो इट इज, आप लिख सकते हो आराम से, छोटा छोटा पॉइंट अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट इज जो है ये कैसा दिखता है? तो इट इज ग्रेनुलर। It is granular when seen through, यानी देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये कैसा दिखेगा? ग्रेनुलर, मतलब दाने के जैसा, ठीक है। इट में बी एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। और कहता है और मे बी फ्री इन द साइटोप्लाज्म। मे बी फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में भी फ्री रह सकता है। इसको देखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जॉर्ज पैलेडे थे। कौन थे? जॉर्ज पैलेडे। इसको देखने वाले साइंटिस्ट का नाम जो था, उनका नाम था जॉर्ज पैलेडे।
1953 में देखा था। इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, इन्होंने जो देखा पहली बार, किसने देखा था भाई? ये जॉर्ज पैलेडे। तो लिखो, इट इज फर्स्टली, पहली बार ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेडे। (1953) जो एनसीईआरटी का डेट होगा उसको हम जरूर यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी का डेट पूछ सकता है आपका नीट में, एग्रीकल्चर में। लेकिन बायोलॉजी एक अथाह है, इसमें अगर आप चाहेंगे कि हर चीज़ का डेट याद करें और किसने खोज किया था तो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे आप। इसलिए कहता है सिलेबस से चिपक कर रहिए। और हम लोगों का सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी। थोड़ा विस्तार करके पढ़ते जाएं, समझते जाएं, ठीक है? अब देखिए ये कहाँ कहाँ होता है, ये जो राइबोसोम है ये कहाँ कहाँ होता है। तो ये बात निश्चित है कि अगर आप प्रोकैरियोट में देखेंगे तो उसमें भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। राइबोसोम्स हर जगह है, सर्वत्र हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग के घर में जो है एक चीज़ सर्वत्र है, खाना बनाने वाला जो आप कहते हैं कुकर। ये गरीब घर हो अमीर घर हो सबके यहाँ होगा खाना बनाने वाला कुकर, लगभग होता है, या छोटा हो या बड़ा हो। ये सर्वत्र है, सब जगह है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। अंतर यही है कि राइबोसोम्स हम देखेंगे कि दो प्रकार का होता है, उसके साइज के अनुसार, उसके डेंसिटी के अनुसार, ठीक है? क्या देखेंगे? दो प्रकार के होते हैं। और ये जो आपका राइबोसोम्स है, इनको दो प्रकार में बांटने वाले जो थे वो स्वेडबर्ग थे। कौन थे? स्वेडबर्ग, जिन्होंने इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से 80S दिया और क्या दिया? 70S। अब तुम बोलोगे एस क्या है? किसी का नाम सीता गीता नहीं है, ये है एस का मतलब स्वेडबर्ग। मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बोला है कि कुछ नाम जो है ना, कुछ नाम जो दिया जाता है वो किसके आधार पर? साइंटिस्ट के पहला लेटर के आधार पर। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे न्यूटन, तो फोर्स का जो मात्रक है, एसआई मात्रक, वो क्या है? न्यूटन है। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है आपका। अब आ जाओ, कहता है कि ये राइबोसोम्स जो होते हैं, ये राइबोसोम्स सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है और प्रेजेंट रहता है कहाँ? हर जगह। लिखो, इट इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स present in prokaryotes and यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आप याद रखेंगे जिसमें नहीं पाया जाता है। एक्सेप्शन ये वाला आपके एग्ज़ाम में प्रायः पूछा जाता है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें पूछा जाता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, जो नाम सुनेंगे मैच्योर आरबीसी में नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपका? राइबोसोम्स। ये भी रीजन है। और सिव ट्यूब सेल, सिव सेल्स या सिव ट्यूब सेल प्लांट में होता है, उसमें भी नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं एब्सेंट। आप बहुत सारी चीज़ में होता है। एक तो आपका क्या है, ये एक है आपका आरबीसी। आरबीसी में एक बात याद रखिएगा, मैच्योर याद रखिएगा। नहीं भी लिखेंगे तो लोग समझेंगे, जब तुमको टारगेट किया है पूछने का सवाल कि आरबीसी किस में नहीं होता है, तो तुमको ये नहीं बोला, वो इतना बोला कि आरबीसी में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मैच्योर इसलिए मैंने बोला क्योंकि एकदम शुरुआत में जब आरबीसी जब डिफ्रेंशिएटेड होने लगता है आरबीसी में,
उस समय आपका बोन मेरो में जो आरबीसी बनता है, उस समय उसके अंदर जो क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन मैच्योर होने के बाद जो 120 दिन जिंदा रहता है, नहीं होता। इसका कारण क्या है? देखो, आरबीसी कैसा होता है जानते हो? स्ट्रक्चर बाइकॉनकेव। कैसा होता है? बाइकॉनकेव। और ये होता है बाइकॉनकेव के साथ दोनों ओर से समझिए कि दबा हुआ होता है। डिश टाइप देखिए ना, घर में होता है बर्तन वगैरह। अच्छा, पेड़ा देखा होगा ना कभी? पेड़ा दोनों तरफ से दबा हुआ होता है, समझिए वैसा बाइकॉनकेव होता है। और सर्कुलर होता है, गोलाकार। क्या होता है? सर्कुलर। और ये जो बेचारा है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ, और छोड़ो ना न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर कोई नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट, जैसे मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैं बात करूं किसका, गोल्जी बॉडी। ये सब क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेचारा इसको ढोना क्या है पता है ना? इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है। क्या भरा हुआ होता है? ये जो हीमोग्लोबिन आरबीसी के साइटोप्लाज्म में सिर्फ क्या भरा रहता है? हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन जो 2 अल्फा 2 बीटा चेन से बना होता है, उसका काम है ऑक्सीजन को ढोना। क्या ढोना है? ऑक्सीजन को ढोना। अब तुम सोचो, तुम्हारे घर में तुम्हारा मेन काम है, मतलब कि मेन काम अगर किसी का है टेलर, मतलब टेलर समझ रहे ना, किसी को सीना, कपड़े को सीना, और उसके घर में आप पंखा, तो कभी फ्रिज, कभी वो, कभी ये पूरा भर दिए हैं, तो उसको दिक्कत होगा ना काम करने में। उसी तरह बेटा इसको ढोना क्या था? क्या ढोना था रे? ऑक्सीजन ढोना। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हीमोग्लोबिन रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ढोएगा? ऑक्सीजन। इसीलिए जानते हो क्या हुआ कि इसमें जितने भी मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है उसको नहीं दिया, क्योंकि जगह क्या रहेगा? पहले से भरा हुआ रहेगा कि खाली रहेगा? खाली रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो क्या हुआ होगा? खाली। अरे सीधी सी बात है, आरबीसी का काम क्या है भाई? ऑक्सीजन को ढोना। तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन ढोएगा। इसीलिए सभी स्ट्रक्चर को हटा दिया। किसको किसको? न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी बॉडी को, लगभग सबको हटा दिया और बोला तुम आराम से मस्ती में मजे में रहो। किस में? साइटोप्लाज्म में। और तुम क्या ढोना? ऑक्सीजन। अभी भी समझ में नहीं आया? इसलिए आरबीसी में क्या होता है आपका, क्या नहीं होता है आपका? बोलिए। हाँ, आरबीसी में जो होता है आपका, हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें नहीं होता है। और कहा जाता है कि आरबीसी में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम का भी कोई काम नहीं है। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया पूरा? लिख लिए? और चलिए यहाँ आप लोग भी लिख लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ें। बोलो ना रे, कुछ बोलता है नहीं। अब याद रखिएगा, एक सवाल नीट में पूछा है कि ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल कौन होता है? ऑर्गेनेल के अंदर ये खुद एक ऑर्गेनेल है और ये ऑर्गेनेल के अंदर होता है। तो तुम बोलोगे ये कौन सा सवाल है सर? तो यहाँ सुनिए, सेल का नाम सुने? सेल के बीच न्यूक्लियस होता है। बोलो ना, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और तुमने ये भी सुना होगा कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो लेंस शेप्ड होता है। और तुमको पता है ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहने का मतलब हुआ कि इसके पास कैपेसिटी है अपना कुछ प्रोटीन बनाने का। जो भी अपना प्रोटीन बनाएगा उसके बाद अपना राइबोसोम होगा, इसलिए इसके पास राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम इसके पास कितना होता है? 70S। इसके पास भी कितना होता है? 70S। इसलिए राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है, खुद ऑर्गेनेल के अंदर होता है। ऑर्गेनेल कौन है आपका? एक तो बोले माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या बोले? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। तो लिखो, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनेल within
ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, मतलब ऑर्गेनेल के साथ ऑर्गेनेल के अंदर भी एक क्या है, ऑर्गेनेल यही होता है राइबोसोम। और इसका फंक्शंस अगर बात करें तो कुछ नहीं है, फंक्शंस बात करें बाबा तो फंक्शन सिर्फ एक ही चीज है रे, प्रोटीन बनाना। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज इट फॉर्म ओनली प्रोटीन, कोई दूसरा काम नहीं, बस एक ही काम है, किसको बनाना, प्रोटीन को बनाना। तो इसको इट सिंथेसाइज प्रोटीन, सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, इसीलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। इसका नाम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। बस इससे ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, जो कि इन्फॉर्मेशन देना है। अब सवाल है कि चाहे वो 70S राइबोसोम्स हो और चाहे वो 80S राइबोसोम्स हो, जो भी राइबोसोम्स हो, 70S हो चाहे वो 80S राइबोसोम्स हो, यकीन मानिए सबका एक ही काम है बाबा, क्या, प्रोटीन बनाना। इसलिए राइबोसोम को बोलते क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। कहीं जूता बनेगा तो उसको क्या बोलोगे आप, जूता फैक्ट्री। कहीं कपड़े बनेंगे तो क्या बोलेंगे, कपड़े का फैक्ट्री, क्लोथ फैक्ट्री। तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि यहाँ पे प्रोटीन बनता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इट सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन्स जो बोल सकते हो तुम। अब सवाल है कि सर टाइप्स ऑफ क्या, बोलिए तो, राइबोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्या, राइबोसोम्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट in the living system? So there are two types of ribosomes. One is 80S, another is 70S. 70S ribosomes present in prokaryote mostly. In eukaryote it is present in the mitochondria or chloroplast. कहाँ present रहता है, chloroplast और mitochondria. But the 80S ribosomes present only in the eukaryotic cytoplasm. यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म पाया जाता है। देयर आर कितना भाई, 2 टाइप्स। सीधा लिखिए कितना, 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर, आपको नीचे आराम से दे देते हैं, आराम से देख लेंगे, ठीक है, आ जाइए। यहां पर राइबोसोम को अगर मैं लिखूं तो राइबोसोम को कितने प्रकार में बांटा है भाई, 2 प्रकार में। एक तो इसको बोलते हैं 70S राइबोसोम्स। थोड़ा सा यहां पर ज्यादा ध्यान देना क्योंकि यहां से सवाल उठाया जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वेदर आपका नीट हो, ICAR हो या फिर BPSC और CBSE का जो है PT हो, उसमें सवाल उठाया जाता है। 70S राइबोसोम्स और दूसरा है आपका 80S राइबोसोम। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम में क्या फ़र्क है। तो पहली बात, S क्या है, S जो है आपका स्वेडबर्ग है। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं S बराबर स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग जो पढ़ना है, स्वेड S लगा है मतलब का, स्वेडबर्ग का यूनिट कहा जाता है, स्वेडबर्ग यूनिट या स्वेड्सबर्ग यूनिट जो कहेंगे, या स्वेडबर्ग यूनिट भी बोल सकते हैं। जैसा आपको कहने का इच्छा हो कह देंगे, स्वेडबर्ग यूनिट या स्वेडबर्ग्स यूनिट। हमको लगता है ये भी लिख सकते हैं आप, स्वेडबर्ग क्या हो, यहाँ S यूनिट, साइंटिस्ट का नाम है। S का मतलब है, उन्होंने ही कहा था कि मतलब कि राइबोसोम क्या है, कैसे मापा जा सकता है राइबोसोम को।
तो इतना तो आपको नहीं पढ़ना है, बट इतना तुम लोगों को जानना है कि देखो इसका जो है ना डेंसिटी और साइज मापा जाता है। देख लो पहले, ये सीजियम क्लोराइड एक जो है सीजियम क्लोराइड एक लिक्विड लिया जाता है। इसी में किसका, ये राइबोसोम का साइज मापा जाता है और डेंसिटी क्या मापा जाता है। इसमें जितना आएगा, अगर 70 आया तो इसको 70S नाम दिया, 80S दिया तो 80S, अगर 50 आता तो 50S देते, 30 आता तो 30S देते। तो सीजियम क्लोराइड एक जो है आपका, इसी में इसको मापा जाता है। किसका, ये राइबोसोम का साइज मापा जाता है और साइज मापने के साथ साथ इसका डेंसिटी मापा जाता है। तो ये मापने का जो तरीका है किन्होंने निकाला था, स्वेडबर्ग्स। किन्होंने, स्वेडबर्ग्स। इसीलिए इसको एस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है आपका, एस लगाया जाता है। इसमें तो कहीं कोई लफड़ा है नहीं आप लोगों को। तो ये वाला मैंने कुछ आप लोगों को लेवल थोड़ा सा हाई किया और कोई बात नहीं, कि आपको होता है किस में मापा जाता है, कहाँ पे मापा जाता है सर, तो कहना कि सीजियम क्लोराइड लिक्विड में लिया जाता है और उसका डेंसिटी और साइज मापा जाता है। जैसा यूनिट होगा, 70 आया तो 70 दिया, अगर 40 आता तो 40 देता। आता है कुछ और भी देखते हैं हम इसमें, इसके अंदर। तो ये राइबोसोम्स, ये जो है ये एस मतलब ये हुआ जो डायरेक्टली क्या मेजर करता है, तो याद रखिएगा एस जो है आपका, एस मेजर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कह सकते हैं, इनडायरेक्टली मेजर, एस मेजर इनडायरेक्टली क्या, साइज एंड डेंसिटी। ये तुम लोग भूलना मत रे, आप लोग जो है ना इसको भूलेगा नहीं। देखो साइज एंड डेंसिटी को मापता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन रेट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। किस रेट से सीजियम क्लोराइड में ये बैठता है नीचे, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस मेजर इनडायरेक्टली साइज एंड डेंसिटी कॉल्ड क्या, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो किसी किसी बुक में तुमको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी देता है। किसका, एस का मतलब, जहां एस का मतलब तुमने क्या बोला था, स्वेडबर्ग। एस का मतलब क्या बोला था, स्वेडबर्ग। लेकिन बहुत सारे बुक में क्या लिखा रहता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। दोनों अलग चीज नहीं है, दोनों क्या है, एक ही चीज है। क्योंकि साइज और डेंसिटी मापने की तरीका को हम लोगों ने क्या बोला, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये देने वाला कौन था, स्वेडबर्ग। इसलिए इकाई क्या पड़ा, एस। तो कितने तरह के राइबोसोम्स हुए, कितने तरह के हुए, दो। एक 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम। अब सवाल है, दोनों को तोड़ के देखा गया, किसको, 70S राइबोसोम को भी, तो क्या चीज से बना होता है, तो ये दो ही चीज से बना होता है बाबू। एक प्रोटीन से बना होता है और RNA से बना होता है। तो पहले इतना दूर जाना, तुम लोगों ने नोट किया, तुम लोगों ने भी नोट किया होगा क्या, इसको नोट करते जाइए, क्योंकि छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे और लगभग सब चीज़ रहेगा उसमें। तो याद समझना है, याद क्या करना है, समझना है। कुछ नाम है जो धीरे धीरे तुमको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, लेकिन इसमें रटने का सवाल तो नहीं है। चलो फिर भी, इसके बाद 70S राइबोसोम, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि राइबोसोम बोला मैंने, एक साथ आपको कर देते, इससे यहाँ राइबोसोम है, दिख रहा है। और राइबोसोम को कितने तरह में बांटा भाई, एक मैंने बांटा 70S और दूसरा बोला 80S। ये है आपका 70S और दूसरा है आपका 80S। इसको भी आपने तोड़ के देखा कि ये किस चीज़ से बना होता है, तो ये बोला कि दो चीज़ से बना होता है। इसके यूनिट होते हैं, क्या होते हैं, यूनिट।
इसको यूनिट को, जैसे ये बेचारा खुद एक यूनिट है, उसका भी यूनिट को क्या बोलेंगे? सब यूनिट। हम एक आदमी हैं और उसमें बोले कि इसमें सब, मेरा हाथ क्या है, मेरा ये क्या है, तो कहने का मतलब है सब बोलेंगे, सब पार्ट। हाँ, सब पार्ट। यहाँ पे क्या होगा? सब यूनिट। सब यूनिट, यूनिट का सब यूनिट 2। 70S को जब निकाला गया, फिर सीजियम क्लोराइड याद है ना, इसी में मापता है। क्या मापता है तुम लोग बताओ? एक मापता है इसका साइज और दूसरा क्या नाम मापता है? इसका डेंसिटी। जब मापा तो देखा क्या, ये 2 तरह का होता है। एक लार्ज बड़ा वाला होता है सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और दूसरा क्या हुआ? स्मॉल सब यूनिट। बोलो, एक क्या है? लार्ज सब यूनिट और दूसरा क्या है? स्मॉल सब यूनिट। ये भी कुछ होता है 50S और ये कितना होगा? 30S। तुम बोलोगे सर जब दोनों को खोला गया तो कितना हुआ? 50 30 कितना हुआ? 80। और ऐसे कितना होता है? 70। तो मैंने बोला कि सीजियम क्लोराइड में तुम क्या नापते हो? डेंसिटी मापते हो और साइज। तो याद है तुम्हारा ये जो हाथ है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 सेंटीमीटर का। ये भी 10 सेंटीमीटर का। दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना था? 20 होना चाहिए। लेकिन अगर इसके अंदर छुपा हुआ है तो ना ये बेचारा 10 रहेगा और ना ही ये 20 रहेगा। कितना हो जाएगा? 15 16 ऐसे कुछ हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, ये जो खाली जगह है इसी दोनों में ओवरलैप कर गया। तो उसी तरह इसका कुछ खाली स्पेस, इसका कुछ खाली स्पेस एक दूसरे में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, जिसके कारण डेंसिटी क्या होता है? घट जाता है। किसके? जुड़ने के बाद। इसलिए 50 30 होना चाहिए ओरिजिनली में कितना? 80। लेकिन एक दूसरे में जब ओवरलैप करके इसका डेंसिटी घट गया तो होता क्या है? 70। ये बात समझ में आया? ये समझ में आया? अलग अलग होने के बाद ये 50 30 80 होता है। तो कोई भी, हम लोग मैथ पढ़ते हैं भाई, 5 3 अगर कोई बोल दे कि 7 होता है तो जरूर मारपीट हो जाएगा। नहीं होगा मारपीट? 5 और 7 कैसे? 5 और 3 8 होता है, 7 कैसे होने लगा भाई? घट कैसे होने लगा? लेकिन यहाँ पर गिनती नहीं गिन रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या गिन रहा हूँ? डेंसिटी और साइज। इसलिए जब ये एक दूसरे से छुपता है इसके अंदर तो इसका डेंसिटी दोनों जुड़ने के बाद क्या होता है? घट जाता है। और जबकि अलग होने के बाद कितना होता है? 50 और 30। सेम इसमें भी होगा। तो ये 50 और 30 है। ये किससे बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन और आरआरएनए से। किससे बना होता है? प्रोटीन और आरएनए से। लेकिन इसमें कौन सा प्रोटीन कौन आरआरएनए होता है? तो याद रखिएगा, इसमें ये बना होता है प्रोटीन, अब प्लस किससे? आरआरएनए। अब ऐसा मत समझना कि सर ये प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन से बनता भी है खुद। क्या? तो एक बात बताओ, लोहा क्या काटता है? तो लोहे को नहीं काट सकता। लोहा लोहे से बना होता है तो वो भी लोहा, काटने वाला भी लोहा, तो नहीं काट सकता है क्या? तो ऐसा कभी दिमाग में मत रखना कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और खुद क्या है? वो प्रोटीन निर्माण नहीं कर सकता है, खुद प्रोटीन से ही बना होता है। तो प्रोटीन के साथ क्या होता है? आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए राइबोसोम को बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? आरआरएनए। तो इसमें भी वही होगा, प्रोटीन प्लस आरआरएनए। लेकिन कौन सा आरआरएनए होता है? तो याद रखिएगा, ये 50S में कौन सा? तो याद रखिएगा क्या क्या होता है? आपका 23S आरआरएनए। अब प्लस एक आरआरएनए इसमें और होता है जिसका नाम है 5S आरआरएनए। एस का मतलब समझ में आया? एस का मतलब समझ में आया? क्या पूरा नाम बताओ? स्वेडबर्ग यूनिट। तो इसमें प्रोटीन तो रहेगा लेकिन आरआरएनए क्या रहेगा आपका? 23S और 5S, 2 टुकड़ा। और इसमें भी प्रोटीन रहेगा लेकिन टुकड़ा क्या रहेगा? 16S आरआरएनए। क्या रहेगा? 16S आरआरएनए। और इसके साथ फिर क्या रहेगा आपका? प्रोटीन। क्या रहेगा? प्रोटीन। ठीक है। और ये प्रोटीन्स भी निश्चित होते हैं, 20 होते हैं, 31 होते हैं, लेकिन आपको उसका जानना नहीं है कि कितना कौन सा आपका होता है। क्या आपका क्लियर है? अब आ जाइए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया।
इसमें 23 एस आरआरएनए और 5 एस आरआरएनए को फिर उसी में मापा गया, याद है, सीजियम क्लोराइड लिक्विड में। तो देखा कि एक बड़ा वाला जो है उसका नाम है 23 एस आरआरएनए, छोटा वाला का नाम है 5 एस आरआरएनए, और 60 एस में भी होगा आपका 16 एस आरआरएनए, लेकिन साथ में प्रोटीन दोनों में होता है। अब यहाँ पर आइए, ये भी आपका यूनिट है और इसको जब आपने बांटा तो इसके भी सब यूनिट होते हैं। और तुमने पढ़ा होगा, अपना 10th में ही पढ़ा होगा कि इसका जो सब यूनिट होता है बाबू, एक होता है कितना रे 60s और दूसरा होता है क्या 40s। 60 और 40 जोड़ने के बाद कितना होता है 100। लेकिन आपको मैंने बोला कि इसको जब ओवरलैप होता है तो उसको उस घट जाता है डेंसिटी और साइज। तो ये बड़ा वाला लार्ज यूनिट कितना का है बोलिए तो 60, स्मॉल कितना का है 40। ये तो जान गए, ये लार्ज यूनिट है, ये है लार्ज यूनिट, और ये वाला क्या है बोलो तो स्मॉल यूनिट है ना। दो बात। अब ये भी वही कहानी घुमा फिरा के किससे बना होता है सर, तो आरआरएनए तथा प्रोटीन से। लेकिन इसमें कौन सा आरआरएनए होता है तो याद रखेंगे, ये बना होता है कौन सा आरआरएनए, तो यहाँ पर आपका 23 था, लेकिन यहाँ पर होगा आपका 28 एस आरआरएनए। कौन कौन, इसमें प्रोटीन होगा 28 एस आरआरएनए एक हुआ। इसके बाद इसमें 5.8 एस आरआरएनए होता है। आरआरएनए को मापा जाता है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी में। इसमें देखा कि एक वो भी होता है जो यहाँ पर था 5s, यानी 3 प्रकार के आरआरएनए हैं। अब प्लस इसमें क्या होता है, तीनों के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ होता है, प्रोटीन्स। क्या होते हैं, प्रोटीन्स। इसमें कौन बढ़ाया 60s राइबोसोम। और लास्ट जो 40 वाला था, इसमें आपको मैं बता दूं, ये भी कहानी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो है 18s आरआरएनए। कौन सा बोलिए तो आरआरएनए, यानी कौन सा राइबोसोमल आरएनए है 18s, तथा इसके साथ क्या मिला रहेगा आपका कुछ प्रोटीन्स। क्या मिला रहेंगे, प्रोटीन्स। ये स्ट्रक्चर है पूरा। हाँ, अब सवाल है कि सर ये दोनों अलग क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि 50s या 30s, 50s, ध्यान दे दो थोड़ा यहाँ पर, 50s और 30s को जोड़ना चाहते हो तो इसमें मैग्नीशियम का कुछ कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है, और ये दोनों फिर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ये कंप्लीट राइबोसोम हो गया। ये वाला आपका बड़ा है और कौन वाला, नीचे वाला छोटा है आपका, या वो नीचे वाला ऊपर दे सकते हो, बड़ा वाला नीचे दे सकते हो। ये दोनों जुड़ता है किसके कंसंट्रेशन में, मैग्नीशियम कंसंट्रेशन में। अगर मैग्नीशियम कंसंट्रेशन अगर प्रॉपर नहीं बनता है, नहीं मिलता है, तो ये क्या होता है, जुड़ नहीं पाता है। इसीलिए जब मैग्नीशियम कंसंट्रेशन घटेगा, अगर प्रोटीन बनना है तो प्रोटीन बनाने के लिए कौन चाहिए आपको, राइबोसोम। प्रोटीन बनाने के लिए कौन चाहिए आपका, राइबोसोम। तो प्रोटीन कैसे बनेगा कि दोनों यूनिट जुटेगा तब ना। तो मैग्नीशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए कि कम, तब दोनों जुड़ जाएगा। और अगर प्रोटीन नहीं बनाना है तो ये दोनों को क्या होना चाहिए, अलग। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये प्लस होगा मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, कुछ मिली स्मॉल में होता है, मिली आप जानते हैं मिली मोल या मिली ऑस्मोल में होता है। हाँ, मोलरिटी में तुम लोग पढ़ेगा केमिस्ट्री में। तो सीधा जानिए कि अगर इसको नहीं बनाना है, सेल को प्रोटीन नहीं बनाना है, सेल को प्रोटीन नहीं बनाना, तो ये दोनों बेचारा, हम कहते हैं हम किसी से लड़ाई करना ही नहीं है, तो बंदूक में लोड करके गोली क्यों रखेंगे भाई। हमको जब किसी से लड़ाई नहीं करना है, ना पड़ोसी से करना है, ना कोई मेरा दुश्मन है, तो हमेशा भाई लाइसेंसी बंदूक में, हाँ, या हमेशा लाठी साथ में क्यों रखेंगे, झगड़ा ही नहीं किसी से। लेकिन अगर झगड़ा हो तो हमेशा क्या करेंगे, लोड करके रखेंगे, आएगा ठोक देना है, नहीं डंडा आएगा कपाड़ पे दे देना है, एक लाठी, समझ गया, समझ रहे हो बात को। उसी तरह जब प्रोटीन बनाना है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, किसके प्रेजेंस में। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है नीट में, किसके कंसंट्रेशन में आपका जो है राइबोसोम छोटा और बड़ा यूनिट जुटता है, किसके कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम। जब नहीं बनना है तो मैग्नीशियम थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ये दोनों बेचारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वाला बात को मैंने तुमको समझाया
कि अगर ज्वाइन करना हो राइबोसोम को तो क्या चाहिए, आपका मैग्नीशियम कंसंट्रेशन चाहिए और नहीं तो अलग। और मैंने बोला 70S का 2 ही सब यूनिट, एक लार्ज एक छोटा। लार्ज वाला क्या होता है आपका 50S और छोटा वाला कितना होता है 30S। और ये दोनों भी किससे बना होता है, RNA था प्रोटीन। प्रोटीन की संख्या भी निश्चित है, उतना डिटेल में आपको MSc वाला नहीं करना है, आपको समझ के इतना जानना है कि प्रोटीन होते हैं इसके साथ। RNA कितने तरह का होते हैं 50 में, तो 23 और 5 2 तरह के RNA होता है। इसमें 30 में कितना होते हैं 16 और sRNA इसके साथ प्रोटीन। उसी तरह यहाँ पर 80S राइबोसोम का कितना यूनिट हुआ जी, एक बड़ा वाला कितना हुआ 60, छोटा वाला कितना हुआ 40। और 60 वाला में कितने यूनिट होते हैं RNA का 3, एक बड़ा 28, इसके बाद 5.8, इसके बाद 5। ये सब डायरेक्ट आपको नीट में पूछे किस में कौन पाया जाता है, पूछा जाता है। इवन आपका बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड में भी पूछा जाता है। और प्रोटीन सब में होगा 18S, ये पूछा जाता है। बड़ा अल्टर हो जाता है क्वेश्चन कि 40 जो S है स्मॉल सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम विच RNA इज प्रेजेंट, 18 देगा, 5.8 देगा, 16 देगा, 23 देगा। कौन मारना है आपको, कौन मारना है 18 18 मारना है। तो इतना आपका है। और फंक्शंस तुम जानते हो, राइबोसोम्स क्या होता है बाबू, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन होता है और प्रोटीन बनाना होता है। इससे ज़्यादा आपको राइबोसोम्स में कहीं कुछ पूछने वाला नहीं है, चाहे वो कोई एग्जाम हो। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है, और देख लो। ओके।